नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 15 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा, उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण मांग, तारीखों में बदलाव संभव। एमपीपीएससी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 की अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का आयोजन करने की घोषणा की गई थी। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 15 से 20 अप्रैल तक किया जाना है। 3 साल बाद होने वाली परीक्षा के लिए अलग अलग दिनों पर अलग अलग विषयों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परिणाम बदले जाने और बार बार विवादों में रहने के बाद एक बार फिर से इस परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। दरअसल इस बार विवाद परीक्षा तिथियों का है। भोपाल के हमीदिया रोड के टेंडर अप्रैल में 75 करोड़ रुपए पुल बोगदा से रॉयल मार्केट तक बनेगी। राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड के टेंडर अप्रैल में होंगे। पुल बोगदा से रॉयल मार्केट तक कुल 7 किलोमीटर सड़क 75 करोड़ रुपए से बनेगी और यह सीमेंट कंक्रीट की होगी। इसे प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और बजट में शामिल भी कर ली गई है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो बारिश से पहले सड़क का निर्माण शुरू हो सकता है। यदि कोई अड़चन आती है या फिर टेंडर नहीं खुलते हैं तो दिवाली के बाद ही सड़क सुधरेगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर पैसों की बारिश, मोदी सरकार ने हर कर्मचारी को दिया यह फायदा। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन होली के मौके मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम देने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत हर केंद्रीय कर्मचारी को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से त्यौहार के मौके पर 10,000 रुपये का एडवांस लिया जा सकता है। जीतू पटवारी के पत्र ने फिर बढ़ाई कांग्रेस में हलचल। प्रदेश कांग्रेस के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक जीतू पटवारी ने एक बार फिर स्वयं को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बताया, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन चुनाव के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री को ही नियुक्ति की है। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति है। ना तो प्रदेश का संगठन स्थिति स्पष्ट कर पा रहा है और न ही प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल को केंद्रीय संगठन ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश दिए हैं। होली मनाकर लौटने वालों के लिए इस सप्ताह मिलेंगी 6 ट्रेनें। होली व रंग पंचमी मनाकर लौटने वालों को इस सप्ताह 6 ट्रेनें मिलेंगी। ये ट्रेनें भोपाल रानी कमलापति स्टेशन और संत हिरदा रामनगर स्टेशन से मिलेंगी। यात्रियों को इन ट्रेनों की जानकारी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम रेल सुविधा नंबर 139 पर रेलवे के पूछताछ काउंटर से मिलेगी। टिकट बुक कराते समय भी इन ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में खोजना होगा, क्योंकि रेलवे ने इन्हें चुनिंदा तारीखों में ही चलाने का निर्णय लिया है। 28,000 मेगावाट बिजली उपलब्धता वाले प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती। प्रदेश सरकार के बजट में 1 मार्च को 28,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता का दावा किया गया। ठीक उसी दिन प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हुई। यह सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं, पिछले बीते 1 सप्ताह से जारी है। मार्च माह में औसत 2 से लेकर 10 घंटे तक बिजली अलग अलग समय और इलाकों में बंद की गई। इसकी वजह बिजली उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होना था। हालांकि जिम्मेदारी अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। कुछ देर बिजली बंद होने के पीछे प्री मानसून मेंटेनेंस को वजह बता रहे हैं। ओले और बारिश से तैयार फसल को नुकसान, गेहूं की गुणवत्ता खराब होने का खतरा। मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिम क्षेत्र में मौसम के बदले रुख से किसानों की चिंता बढ़ गई है और नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 24 घंटे और तेज हवाओं का असर दिखेगा। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी गई। इसके बाद 10 मार्च के बाद तापमान में इतनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 7वीं 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए बम्पर वैकेंसी। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड में 34 तरह के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसे किसी के लिए 7वीं पास तो किसी के लिए 10वीं पास। कुछ के लिए बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर साधारण ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार को 4 अप्रैल 2023 तक pune.cant.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों पर सबसे अधिक वैकेंसी सफाई कर्मचारी की है। अब होगा परिषद का सम्मेलन, बजट पर होगी चर्चा। नगर निगम परिषद का बजट सम्मेलन अब आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेयर इन काउंसिल द्वारा तैयार किए गए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के बजट पर चर्चा की जाएगी। दरअसल वर्तमान में निगम परिषद कार्यालय में
साउंड सिस्टम की मेंटेनेंस और सिविल वर्क किया जा रहा है। इसके चलते सम्मेलन अभी नहीं बुलाया जा रहा है। इससे पहले पूरे फरवरी माह में सभापति और भाजपा पार्षदों सहित नगर निगम का अमला विकास यात्राओं में व्यस्त रहा था। इसके चलते परिषद का सम्मेलन नहीं बुलाया गया था। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, महिला कर्मचारियों को मिलेगी 7 दिवस की अतिरिक्त सीएल। महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के साथ ही बहन बेटियों के उत्थान हेतु अनेक निर्णय लिए हैं। कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा, जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। प्रदेश के महिला हथकरघा व हस्तशिल्प कारीगरों को एनआईडी व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को डिजिटल व वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।